ओम शांति। मुरली की तारीख है 19/8/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। प्रश्न है, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? उत्तर है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। बाबा के बच्चे बने स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु उच्च पद का आधार पढ़ाई है। अगर बाप का बनकर अच्छी रीत पढ़ाई पढ़ते रहेंगे, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलेगा। कोई पूरा नहीं पढ़ते हैं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र भी नहीं बनते हैं और शरीर छूट गया तो क्या होगा? प्रजा में भी साधारण पद पालेंगे। बाबा अच्छी तरह स्पष्ट कर देते हैं, अब हमारे ऊपर है। बाबा कहते हैं, बच्चे यहाँ रूहानी कारोबार है। दुनिया में जिस्मानी रीति से कारोबार चलती है, वैसे तो कारोबार करने वाली कौन है? चाहे जिस्मानी में भी चलती है, पर कारोबार करने वाली तो आत्मा है, रूह है। परंतु इस समय मनुष्य सब हो गए देह अभिमानी, इसीलिए उनको लगता है मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं व्यापारी हूं। और हम समझते हैं कि हम आत्मा कारोबार करती है। तो बाबा कहते पार्ट तो आत्मा ही बजाती है, और जितने शरीर मिलते आत्मा को, भिन्न भिन्न शरीर भिन्न भिन्न पार्ट बजाती है। बाकी सभी आत्माओं का जो असली घर है वो एक ही घर है, वो है परम धाम। बच्चे देखो, कल तुम कितने धनवान थे, शाहूकार थे, समझदार थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और आज दुनिया में हालत क्या है? तो बाबा कहते कितना लड़ाई झगड़ा, टुकड़े टुकड़े के लिए भी लड़ते रहते हैं। और कल फिर सतयुग में आकाश, धरती, समुद्र, बच्चे सब तुम्हारे होंगे, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कितना फर्क पड़ जाता है। फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं, आत्मा का जो पार्ट है ना, वो अविनाशी, हर एक का भरा हुआ रिकॉर्ड है, अविनाशी है, ये कभी बंद नहीं होगा, अनादि अविनाशी है। लोग कहते हैं ना, मन को शांति चाहिए, तो बाबा कहते वास्तव में आत्मा का तो स्वधर्म शांत है, वो तो अभी हमने समझा। तो क्या कहना चाहिए कि मुझे आत्मा को शांति चाहिए, मन को शांति नहीं। मन किसका है? आत्मा का है। तो मेरी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? फिर बाबा कहते भक्ति मार्ग में ना श्री कृष्ण की लीला बहुत बताते, जो भी लीलाएं चरित्र बहुत बताते हैं, और उसकी जयंती भी मनाते हैं। तो वास्तव में तो कोई ऐसी लीलाएं वहां पर है नहीं। बाबा कहते एक्चुअल जयंती किसकी मनानी चाहिए? मुख्य वो है शिव बाबा की, क्योंकि शिव बाबा ही आकर के नर्क को, हेल को हेवन बनाता है, और तुम बच्चों को दुख की दुनिया से लिबरेट करता है। फिर बाबा कहते बच्चे तुमको भी ना कृष्ण की जयंती मनानी पड़ती है। क्यों? बाबा अच्छा राज बता रहे। बाबा कहते नहीं तो लोग समझेंगे ये ब्रह्मा कुमारियां तो नास्तिक है तो ओरिजिनल शिव बाबा की जयंती, पर हम श्री कृष्ण की भी मनाते हैं, क्योंकि हम दुनिया में रह पड़े हैं। लोग समझेंगे कि ये नास्तिक है, तो उसका भी अर्थ बाबा बताते हैं कि वास्तव में तो नास्तिक किसको कहा जाता, आस्तिक किसको कहा जाता। रचता रचना को जानने वाले आस्तिक हैं। फिर बाबा कहते दुनिया में न सब निधन के बन गए, धनी कोई है नहीं, घर घर में देखो झगड़ा। तो ये सारी दुनिया नास्तिकों की दुनिया बन गई है। तो बाबा कहते बच्चे अंत में ये खेल पाल फिर चलेगा। ये जो अभी हम कृष्ण जयंती मनाते हैं, जन्माष्टमी, भोग लगाते हैं, पहले कैसे रास लीला होती थी, श्री कृष्ण की आत्मा के संस्कार बाबा भेजते थे,
प्रवेश करके सबको खुश करके जाते थे। बाबा कहते अंत में बच्चे ये फिर से तुमको बहुत खुशियां मिलेगी, तुम बहुत साक्षात्कार करोगे और ये भी पता चलेगा कि कौन कौन किस पद को पाएंगे। तो इसलिए पहले से ही हमको अच्छी तरह परफेक्ट बन जाना है। फिर बाबा बता रहे हैं कि बच्चे बाबा ज्यादा तकलीफ नहीं देते, बच्चे 1 घंटा, बस 1 घंटा ये पढ़ाई पढ़ो, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो। कितनी सहज बात है, बाप खिवैया भी है, पार कर देता है। बच्चे शरीर तो यहाँ छूट जाएगा, मैं आया हूँ तुम सभी आत्माओं को ले जाने, मैं ले जाऊंगा और फिर वहां से तुमको सुखधाम में भेज दूंगा, सुखधाम में फिर भेज दूंगा। तो बाबा देखो कितनी तुमको रमणीक बातें बताते हैं, लेकिन ये बातें कौन समझेगा, बच्चे ही समझते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे, कराएंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे, उच्च पद पाएंगे। अभी हम सुनते धारणा के लिए मुख्य साथ, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू करके पावन बनना है, ज्ञान चिता पर बैठना है, पूरा पूरा वैष्णव पवित्र बनना है। दूसरा, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, सबको शांति धाम की याद दिलानी है, कभी भी अशांत नहीं होना है, वरदान है। आवाज से परे की स्थिति में स्थित होकर सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना, ऐसा मौन में अनुभव करना। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से ये सर्व गुणों का अनुभव करती है। एक गुण में सर्व गुण समाये रहते हैं। स्लोगन है, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई से प्रभावित मत हो जाओ। अव्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। पवित्रता आप ब्राह्मण आत्माओं का अनादि आदि संस्कार है। इस नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज न हो। संकल्प आवे और विजयी बनो, उनसे भी ऊपर चले जाना है, नेचुरल संस्कार। तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, नेचुरल बन जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।